राजस्थान, राजाओं का स्थान, या कहे कि एक ऐसा स्थान जहां राज है देवी शक्तियों का। हमारा राजस्थान अद्भुत है, रहस्यों से परिपूर्ण है। हमारे राज्य में कहीं बुलेट वाले भगवान है तो कहीं चूहे वाली माता है। कोई भगवान को खुश करने के लिए उन्हें बिजनेस में अपना पार्टनर बना रहा है, तो कोई 2.5 प्याला शराब का भोग लगाकर माता से जतन कर रहा है। लेकिन द पीके टाइम्स की टीम आज आपको राजस्थान के ठेठ दक्षिण छोर पर स्थित एक ऐसे मंदिर से रूबरू करवाएगी जहां माता को खुश करने के लिए फूल, माला और मिठाई नहीं बल्कि हथकड़ी चढ़ाई जाती है। सनातन अनंत काल से अनंत काल के लिए है और हर काल और हर अवस्था के लिए एक व्यवस्था है। हमने धन देने वाली देवी, शिक्षा देने वाली देवी, पालन करने वाली देवी और खाद्यान्न देने वाली देवी को महसूस किया है। लेकिन अगर कोई अपराधी है या किसी के परिवार का कोई सलाखों में है तो वो सलाखों से छूटने के लिए किस देवी की पूजा करे, परिवार कैसे पूजा करे, इसकी भी व्यवस्था है। और ये देवी जानी जाती है देवाक माता जी के नाम से। आज हम आपको माता देवाक के मंदिर लेकर चल रहे हैं। यहाँ के इतिहास और विश्वास से जुड़ी कहानियां सुनाने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए ये मंदिर कहाँ मौजूद है और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मौजूद है जूलर ग्राम पंचायत में देवाक माता जी का मंदिर। कहते हैं रियासत काल में एक डाकू पृथ्वी राणा देवाक माता का अनन्य भक्त था। वो यहाँ दर्शन के लिए आता रहता था। एक बार वो पुलिस के हाथ लग गया, उसे जेल में हथकड़ी पहना कर रखा गया। इसके चलते वो भाग नहीं पा रहा था। उसने जेल में देवाक माता की मन्नत ली थी कि यदि वो जेल तोड़कर बाहर आया तो सीधे यहाँ दर्शन करने आएगा। इस मन्नत को लेकर वो जेल से भागा था। इसके बाद उसने अपनी बेड़ियां यहाँ माता जी के त्रिशूल पर चढ़ाई थी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदिर में दर्शन करवाने और वहां से जुड़ी कहानियों को आप तक पहुंचाने। देखिए, जब हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो जमीन से 100 मीटर ऊपर पहाड़ पर माता जी का मंदिर नजर आता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए डामर की पक्की सड़क की व्यवस्था है। इसके बाद आगे करीब 500 मीटर का क्षेत्र काफी ऊंचाई पर है। इस वजह से खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन अब हम आ गए हैं मंदिर के द्वार पर। जैसे हम चढ़ रहे थे, हमारा उत्साह और विश्वास भी दुगुना हुआ जा रहा था। और यहाँ के घने जंगल के बीच ये मंदिर जो है वो बसा हुआ है, जो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के साथ सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम आपको दर्शन कराते हैं माता देवाक के, जो अपने आप में काली का रूप कहा जाता है और जो वर्षों से इस मंदिर में मौजूद है और न जाने कितने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है देवाक माता। बेहद ही खूबसूरत ये मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और माता को न सिर्फ हथकड़ियाँ चढ़ती हैं, जैसे कि हम लगातार अपनी कहानी में बताए जा रहे हैं आपको, बल्कि लोग यहाँ पर माता को खुश करने के लिए यहाँ पर जो है मेहंदी, चूड़ियाँ और न जाने नारियल, कई तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, नवरात्रों के दौरान माताओं को खूब बेहद ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ नवरात्र के दौरान भक्त जो है वो उमड़ते हैं और यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जाती है। तो बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है देवाक माता की, जो कई श्रद्धालुओं को यहाँ पर आकर्षित करती है और वाकई ऐसा लगता है मूर्ति को देखकर जैसे माता अभी बोल पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर कई भक्त जो है दौड़े चले आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। आपकी इस मंदिर से आस्था क्यों जुड़ी हुई है? क्या विश्वास है जो आपको इस मंदिर की ओर खींच लाता है? क्योंकि यहाँ हर जो श्रद्धालु आता है, कोई भी
वो ये हमारे मन में ये भावना होती है कि जो भी काम उसकी इच्छा है वो पूर्ण होती है। ये सदियों से होता है। और यहाँ क्या है कि हर प्रकार के किसी भी धर्म के व्यक्ति आते हैं और दर्शन करते हैं। और मेला भी लगता है यहाँ। मेला कब लगता है? मेला नवरात्रि के टाइम में लगता है और हर रविवार को यहाँ बहुत मेले के बराबर ही होते हैं। अच्छा, तो हर रविवार को भी यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। आप कब से आ रहे हैं? हम तो कई टाइम से आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। माता जी कोई दूर की नहीं। हाँ, कोई ऐसा चमत्कार या कुछ देखा है इस मंदिर में? चमत्कार तो है ही यहाँ। मतलब पुराने ज़माने से भी बहुत कुछ है। और अभी भी क्या कोई अगर मन में चाहता है कि ये काम होना चाहिए, वो काम होता है। सभी भक्तों को सुनकर आपको मंदिर के प्रति अटूट विश्वास का अंदाजा लग गया होगा। लेकिन यहाँ के पुजारी इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या मानते हैं और दिवाक माता कैसे काली माता का स्वरूप है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिवाक माता को काली माता का स्वरूप माना जाता है। तो चलिए यहाँ के पुजारी की जुबानी माँ दिवाक के चमत्कारों की कहानी को आपको सुनाते हैं। क्या इस मंदिर का इतिहास रहा है? कब स्थापना हुई इस मंदिर की? मंदिर की स्थापना तो ये मूर्ति है पुरानी, बहुत राजा महाराजा के टाइम से। इसमें कोई डाकू था, वो डाका डालते कहीं भी, या भयंकर जंगल था, इसी में वो यहाँ मदद लेते थे। तो इसी में हमारे पुराने बाप दादा ने पता लगा तो वो मूर्ति वहाँ से सेवने लगा इतिहास में। तो फिर धीरे धीरे पूरी जानकारी चली। इसके बारे में हमने ये छोटा सा भी एक मंदिर बनाया। और डाकू जब यह मदद लेते तो ऑटोमेटिक हथकड़ियाँ खुल जाती थी। हथकड़ियाँ खुलने के बाद तो फिर अभी भी कोई मदद मांगते हैं, कोई जेल में जाता है, कोई मर्डर हो जाता, कोई केस हो जाता, किसी भी बारे में तो वो मदद मांग लेते। तो अभी छुटकारा पाए रहे हैं। हाँ, कितने बड़े जो डाकू हैं उन्होंने अपनी हथकड़िया के रूप में यहाँ पे मन्नत मांगी है? और बहुत सारे लोग अभी तो ज़्यादा फेमस हो गए। और ज़्यादा लोग आते हैं? ज़्यादा। मैं ये भी जानना चाहूँगी, लोगों को इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? कैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पर आना शुरू हुए? आना तो ये बस भाई ये मदद मांगते कि अपने काम वाव हो जाता है, इसीलिए वो एक दूसरे तीसरे करते वैसे सभी प्रकार की मदद मांगते तो वो मदद पूरी हो जाती है। और हर साल यहाँ पर लगभग कितनी हथकड़ियाँ चढ़ती होगी? कहीं नहीं 50-60 हथकड़ियाँ चढ़ी जाती है। हर साल 50-60 हथकड़ियाँ चढ़ती है। तो उन हथकड़ियों का आप क्या करते हैं? क्या वो ऐसे आगे त्रिशूल है बड़ा, उसी में गढ़ रखा है। अच्छा, त्रिशूल की क्या कहानी है? सुना है कि तो वो माता जी के इच्छा से, तो माता जी के वो है त्रिशूल, तो उनके साथ चढ़ाते जाते। दूर से लोग यहाँ पर जो है पहुँचते हैं श्रद्धालु। ये तो MP के बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर तक तो यहाँ पहुँचे हुआ है। हमने भी यहाँ पर श्रद्धालु से बातचीत करने की कोशिश की थी। काफ़ी जो स्थानीय श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे थे और एक आस्था जो है उनमें नज़र आई थी। जैसा कि पंडित जी भी बता रहे हैं कि कोर्ट कचहरी से निजात पाने के लिए जो हथकड़ी है वो मन्नत मांगी जाती है। अपराधी जो कहे हम, वो जब जेल में होते हैं तो माता से मन्नत मांगते हैं और हथकड़ियाँ अपने आप टूटती है, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं। हालांकि अब समय के साथ परंपरा बदल गई है, लेकिन कई लोग अब भी कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने और निजात पाने के लिए यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ हथकड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि जिनके परिजन जेलों में बंद है वे यहाँ से निकल सके। इसके लिए यहाँ मौजूद इस 200 साल पुरानी त्रिशूल पर हथकड़ी चढ़ाई जाती है। कहते हैं इन हथकड़ियों में से कई तो 100-150 साल पुरानी है, जिनके लिए कई कहानियां भी लोगों की जुबानी सुनी जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि पहले दिवाक माता का मंदिर एक छोटा सा स्थान था, लेकिन पिछले 10 साल में यहाँ काफी विकास हो गया। अब इसे काफी विस्तृत रूप दे दिया गया है। ये मंदिर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम और नीमच की श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं।
देवाक माता को काली माता का रूप माना जाता है। यहाँ पहले मन्नत को लेकर पशु बलि दी जाती थी, इसके बाद इसे बंद करवा दिया गया। साथ ही देखिए, मंदिर में हर मंदिर की तरह परिक्रमा स्थल बना हुआ है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर, हाथ, पैर या पीठ में दर्द होता है तो उसे यहाँ लाकर परिक्रमा करवाई जाती है। इसके अलावा भी माता जी के इस मंदिर की काफी महिमा फैली हुई है। इस जंगल में बड़े बड़े सागवान सहित अन्य कई प्रजातियों के पेड़ भी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के पेड़ को काटने को लेकर सख्त मनाही है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि प्रकृति की गोद में विराजमान देवाक माता की आस्था से जो रखता है वास्ता, नहीं है उसके लिए कोई मुश्किल रास्ता। और अंत में हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जो मन्नतें हैं वो पूरी हो। और हाँ, जाते जाते ये भी बात कहना चाहूँगी कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।